जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मित्रों, अनेकानेक भक्तों ने भगवान शिव की आराधना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। कोई भी भगवान शिव की आराधना कर सकता है। ऋषि कुल में देखें तो महर्षि दधीची ने, उपमन्यु ने, मार्कंडेय ऋषि ने, इन सभी ने भगवान शिव की आराधना करके अभिष्ट फल को प्राप्त किया। अगर अवतार की दृष्टि से देखें तो भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण ने भगवान शिव की आराधना की। अगर राक्षसों की दृष्टि से देखें तो बाणासुर, भस्मासुर, इन्होंने भगवान शिव की आराधना करके अपना मनोरथ सिद्ध किया। ऐसे ही मनुष्य की दृष्टि से देखें तो अनेकानेक राजाओं ने भगवान शिव की आराधना करके अभिष्ट फल प्राप्त किया। राजा शुद्धि, राजा रावण, ये सब मानव ही तो थे। रावण का चरित्र अनुकरणीय, ग्रहण करने योग्य तो नहीं है, क्योंकि वह राक्षस प्रवृत्ति का था। पिता ऋषि थे पर माँ राक्षसी कुल की थी। माँ के आसुरी कुल के दोष से उसमें राक्षस प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी। शिव भक्त भी था। उसने तांडव स्तोत्र के माध्यम से भगवान शिव की आराधना की। शिव तांडव स्तोत्र के माध्यम से उसने अपने भाव प्रकट किए। वह त्रिलोक विजेता था। अपनी इच्छा के अनुसार वह जो सुख चाहे उसे प्राप्त कर सकता था। देव, धनुज, किन्नर, नर सबके द्वारा बद्ध था, अर्थात उसे कोई मार नहीं सकता था। उसे वरदान प्राप्त था, जब तक स्वयं परमात्मा मनुष्य बनकर न आ जाए उसे कोई नहीं मार सकता था। वैभव की उसके पास कोई कमी नहीं थी। तपस्या ऐसी कि उसके 88 हाथ से ही तीनों लोग घबरा जाते थे। विद्या में वह प्रकांड विद्वान था। एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी सुख साधन चाहिए, उन सभी सुख साधनों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। सभी सुख साधन उसके पास प्रचुर मात्रा में थे। दल बल भी बड़ा विशेष था। पाताल लोक में ही रावण को बिठा रखा था, आकाश में निरंतक को बिठा रखा था, पुष्कर जी में सहस्रारब्ध को बिठा रखा था। सारे देवी देवता उससे घबराते थे, सब उसके अधीन थे, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट था। वह अपनी भक्ति से, अपनी आराधना से, अपने तप से संतुष्ट नहीं था। तांडव स्तोत्र में वह कह रहा है, जटा कटा हसम भ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम मम। अर्थात जिनकी जटाओं में तेज गति से बहने वाली गंगा जी की लहरें भ्रमण कर रही है, गंगा जी की चंचल लहरें जिन शिवजी के शीश पर लहरा रही है, तथा जिनके ललाट पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक रही है, जो बाल चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए हैं, ऐसे शिव में मेरा अनुराग, मेरा प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहे। रावण अहंकारी था, मगर फिर भी भगवान शिव ने उसे अभिष्ट फल प्रदान किया। जब रावण जैसे अहंकारी ने अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया, तो क्या सच्चे भक्त की भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे? अवश्य होंगे। बस हमें उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना है। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।